आज सचिन पायलट टोंक में आए हैं और आज जो उनका निर्वाचन है उसको भरा जाएगा। तो अभी उनकी रैली कामधेनु सर्किल से शुरू होके और पटेल सर्किल पे आने वाली है। उसके बाद निर्वाचन आयोग पास में ही है, वहां पे वो निर्वाचन भरेंगे। तो अभी कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं हमारे साथ, तो उनसे पूछेंगे कि जनता में कैसा जोश है और अब की बार पायलट साहब का जो रिव्यू है टोंक में वो क्या है। सबसे पहले आपसे बात करेंगे। आपका नाम? तनवीर कुरैशी नाम है। कहाँ से आप? मैं निवाई से हूँ। सचिन पायलट साहब आज अपना नामांकन भर रहे हैं, क्या कहना है आपके? सचिन पायलट जो हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता है, सम्मानीय नेता है और टोंक की जनता उनको बहुत प्यार करती है। पहले भी उनको बहुत वोटों से जिताया है, तो दोबारा भी उससे ज्यादा वोटों से सचिन पायलट को जिता के विधानसभा में भेजे। अच्छा, आप निवाई से हैं, निवाई टोंक की ही एक तहसील है, तो आपको विकास को देखते हुए क्या लगता है टोंक में कि विकास को लेकर काम हुआ टोंक में? जी, टोंक के अंदर बहुत काम हुआ है विकास को लेकर। नई रोडें बनी है, टोंक का पूरा काया पलट कर दी सचिन पायलट जी ने। अच्छा, आपका नाम बताएं। सैयद आतिफ नकवी नाम आप है। कांग्रेस में किसी पद पे हैं? मैं यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट हूँ जिले का। अच्छा, आप यूथ है, यूथ की बहुत सारी समस्या है, जिसमें एक समस्या तो रोजगार भी है। तो रोजगार पे आपका क्या कहना है? कितनी नई इंडस्ट्री है सचिन पायलट के राज में टोंक में खुली? इंडस्ट्री का तो ऐसा है कि भाई ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यादा प्रोजेक्ट होते हैं। और रही बात सचिन पायलट की, तो उन्होंने कोशिश तो खूब करी है, लेकिन पिछले 3-4 सालों में सरकार के उनके बीच असमंजस में रहा, तो थोड़ा सा दिक्कत रही, तो इतना ज्यादा कुछ कर नहीं पाए शहर के लिए। लेकिन आने वाले टाइम में बहुत कुछ है, उम्मीदें हैं लोगों को, और करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आपका नाम? जी, मेरा नाम अशरफ गुज है, पार्षद पुरानी टोंक वार्ड नंबर 9। आप टोंक से पार्षद हैं, कांग्रेस से ही पार्षद हैं, वार्ड नंबर 9 से पार्षद है। तो आपके क्षेत्र के लिए स्पेसिफिक बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने या सचिन पायलट साहब ने क्या विकास के काम किए? जी, सचिन पायलट साहब ने मेरे क्षेत्र के लिए एक मेरा स्थल से लेकर के और पंचकुला दरवाजे तक का एक रोड था, तो मेरे उनको जाकर के मेरे मनाने पर उन्होंने मेरे वहाँ का रोड 2 करोड़ 40 लाख रुपए का एक रोड उन्होंने पास किया, जो उस वक्त के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में था। आज वो एक तरीके से टोंक शहर का बाईपास रोड बना हुआ है, जो पंचकुला दरवाजे से छावनी तक को पूरा जोड़ता है। और पायलट साहब ने काफ़ी काम किए हैं, उनकी इच्छा भी रही काफ़ी काम करने की, लेकिन पिछले 4 साल से आप जानते हैं किस तरह से उनकी कशमकश चलती रही स्टेट गवर्नमेंट से हमारे, और सब साथ में ही थे। बट देखिए, नेतागिरी के अंदर एक चीज़ ये समझता हूँ मैं कि हर कोई चाहता है कि पावर हमारे हाथ में रहे। तो टोंक का इस तरीके से थोड़ा सा एक हमें भी ये चीज़ को फेस करना पड़ा, लेकिन आगे आने वाले टाइम में हम चाहते हैं पायलट साहब यहाँ चुनाव लड़े, उनको अच्छा एक बहुमत से हम जिताएं। और हम ये चाहते हैं कि जो काम पिछली बार में रह गए हैं कुछ, वो उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, गहलोत साहब से चाहे उनकी नाराजगियां हो या कुछ भी हो, लेकिन अभी हम गहलोत साहब को भी हमारा नेता मानते हैं, पायलट साहब भी हमारे नेता हैं। हम कांग्रेस को जिताने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा वोटों से कांग्रेस को हम जिता करके विजयी भेजेंगे। अच्छा, टोंक में एक चीज भी देखिए, जैसे राजस्थान में कहा जाता है कि कांग्रेस के 2 खेमे हैं और बीजेपी के भी कहीं ना कहीं 2 खेमे बताए जा रहे हैं। जब से वसुंधरा राजे को लोग कहते हैं कि साइड लाइन कर दिएगा, तो टोंक में भी देखने को ऐसा मिला कि कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के लोगों में नाराजगी है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराजगियां हैं, लेकिन कांग्रेस हमारा एक परिवार है। परिवार के अंदर बड़े भाई की छोटे भाई से अनबन हो जाती है, कभी बाप बेटे में हो जाती है। हम एक दूसरे को परिवार की तरह ट्रीट करते हैं। जहां तक की बात है बीजेपी की, उसकी लड़ाइयां सिर्फ ऐसी लड़ाइयां हैं, तानाशाही की लड़ाइयां हैं। आज वसुंधरा राजे ने जिस तरह से थोड़ा सा गहलोत साहब का साथ देकर के गवर्नमेंट बचाने की कोशिश की, क्योंकि हमारे राजस्थान में ये परंपरा वाकई में, जैसे गहलोत साहब ने कहा था, ये परंपरा राजस्थान में नहीं है कि खरीद फरोख्त करके विधायकों को खरीदा जाए और जनता से द्वारा चुनी गई सरकारों को गिराया जाए। तो क्या गलत कहा? बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अगर वसुंधरा राजे जी इस चीज को इम्प्लीमेंट अपने अंदर करती है, अपने राज्य के अंदर इम्प्लीमेंट करती है कि हमारे यहाँ विधायकों की खरीद फरोख्त नहीं होगी, तो इस चीज को अगर आरएसएस या संघ या मोदी या योगी, जितने भी ये बड़े पदाधिकारी हैं बीजेपी के, उन्होंने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया आज वसुंधरा राजे को। तो साइडलाइन करने की अगर कोई अच्छी वजह होती, तो हम लोग भी इस चीज को सोचते कि नहीं, वसुंधरा राजे का हमें साथ देना चाहिए या किसी और का साथ देना चाहिए। लेकिन इस तरीके की ओछी राजनीति करना, ये बीजेपी वालों को शोभा देता है। हम कांग्रेस एक परिवार है, कांग्रेस में अंदर हम आपस में भाई हैं एक दूसरे के, हमारे रिश्ते ऐसे हैं, परिवार के जैसे रिश्ते हैं। अनबन हो जाती है जैसे परिवार में हो जाती है, और हम अभी भी साथ हैं, हमेशा एक दूसरे के कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे चलेंगे इंशाल्लाह। आपका क्या नाम है? राज गुजर। कहाँ से हैं आप? निवाई से। सचिन पायलट को टोंक की जनता ने 54,000 मतों से जिताया और एक इतिहास रही थी टोंक के हिसाब से, जबकि टोंक की शुरू से डिमांड ये रही थी कि
जो भी यहाँ का विधायक हो वो स्थानीय हो जिसके हम पहुंच पाए। उसके बाद देखा ही जाता है कि सचिन पायलट साहब टोंक में 20-25 बार ही टोंक आते हैं। उसके बाद ना कोई विधायक निवास है, ना कोई विधायक कार्यालय है। इन चीजों से जनता में इन चीजों का रोष है कि यहाँ अगर कोई समस्या आ जाए तो हम किसके पास जाएं। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पायलट साहब हमेशा हर महीना 15 दिन में हर गाँव के ग्राम पंचायत का हर रियासत के टावर की सुनवाई करते हैं और पायलट साहब सब कार्यकर्ता संतुष्ट तो है। अभी क्या उम्मीद है आपके से कि वापिस ऐसा ही होगा कि पायलट साहब को जिता के भेजने फिर वो 20-25 बार ही टोंक आए? और जनसुनवाई भी लोग कहते हैं कि 2 या 3 बार ही टोंक में हुई है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पायलट साहब दोबारा जीतेंगे, पहले से ज्यादा वोटों जीतेंगे। अच्छा, अभी हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पे पास में ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की परेशानी ये है कि यहाँ तकरीबन 84 पद हैं डॉक्टरों के, जिसमें से हम ये मानते हैं कि 82 पद पे पूर्ति हो चुकी है। उसमें 2 पद शायद डॉक्टरों के बचे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें नर्सिंग कर्मचारियों की, अदर स्टाफ की, तो वहाँ 65 की संख्या में अभी पूर्ति नहीं हुई है। और यहाँ पे लगभग 3000 की ओपीडी डेली है। अगर हम बात करें एडमिट होने वाले पेशेंटों की 10% भी लेके चले तो तकरीबन 300 होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है और टोंक के लिए एक बहुत बड़ा खामियाजा है। जहां हम और जिलों की बात करें, नागौर की, सवाई माधोपुर की, वहां डेली की ओपीडी होती है 1000, 1200, 1500, जिसमें से जो पेशेंट एडमिट होते हैं वो 100 से 200 में होते हैं। मगर यहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोग एडमिट हो रहे हैं और पूरी तरीके से नर्सिंग पद भी नहीं बचे हुए। इसके ऊपर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी सर, मैंने अभी जो काम किया पायलट साहब ने अपने अस्पताल का, उसको देखते हुए उन्होंने यही आश्वासन दिया हमें कि आगे भी जो हम काम करेंगे इसी आधार पे काम करेंगे तो इसकी तरक्की हो। मगर इसको बढ़ाया जाए। अच्छा, एक आवारा पशुओं से भी लोग बहुत परेशान है। अस्पताल में कोई गार्ड भी नहीं है। ये देखा जाता है कि जिस कुत्ते से बचने के लिए, जिस कुत्ते की बीमारी रेबिस से बचने के लिए आदमी अस्पताल में आता है, तो वहीं पीएमओ ऑफिस के बाहर 4-4, 5-5, 6 कुत्ते बैठे रहते हैं। तो उस पर आप क्या कहेंगे? उसका भी अब देखेंगे तो उसका आगे तैयारी, अभी नई गाड़ी आएगी। नहीं, नई क्यों? 5 साल हो गए गाड़ी को तो आए हुए। बड़े बड़े जानवर भी उनको भी उठाया जाएगा। गाड़ी की अगर आप बात कर रहे हैं तो इन्हीं उम्मीदों के साथ तो बीजेपी को हरा के और कांग्रेस को जिताया था। फिर वो गाड़ी अगर ऐसे चलती रही तो फिर मैं मानता हूँ कि 30-40 साल में वो विकास की पटरी पे आ जाएगी। आगे ऐसा कुछ नहीं होगा।